जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो आपको बता दूं कि आपके 400 प्लस इतिहास की जो 12th वाले बच्चों हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव MCQ चल रहा है। ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है जिसमें से 2 क्लासेस खत्म हो गई है 2 चैप्टर की। पहला चैप्टर ईंट मनके और अस्थिया जो हमारे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में था। दूसरा था राजा किसान और नौरथ। आज है हमारा तीसरा चैप्टर की क्लास जिसमें बंधुत्व जाति और वर्ग की तीसरे चैप्टर की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। तो आप बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करें और बेहतर से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। अब वीडियो को पूरा देखें, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है। 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो आपकी जाती है ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि जब आपके नंबर जो अगर ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे ना भैया और बोर्ड के एग्जामों में बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव पर कि आप अपने ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चनों को सही किया है और कितने क्वेश्चनों को गलत किया है। ठीक है, तो आज मेरा क्लास है तीसरा क्लास। जिन बच्चों को PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर क्लासेस के PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। और 10th क्लास की आज के ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको फिजिक्स की भौतिकी की पहली चैप्टर की क्लास आपको आज इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए। 10th और 12th की ऑब्जेक्टिव क्लासेस आपकी चलती रहेगी और सब्जेक्टिव की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है इस ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने के बाद। और हर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव MCQ लगभग 400 प्लस MCQ हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा इसी चैनल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो को आपको पता चल जाए और आप उससे बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहली क्लास जैसे कि बात करते हैं, पहली क्लास आपका चैप्टर का नाम आपको भी पता है कि चैप्टर का नाम आपका क्या है, बंधुत्व जाति और वर्ग। क्या नाम है? बंधुत्व जाति और वर्ग। मेरा ये चैप्टर आज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमको क्या करना है, चर्चे करने हैं। क्या करने हैं? चर्चे करने हैं। ठीक है, इसके बारे में। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो। इसके बारे में आपको बंधुत्व जाति वर्ग मेरा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरे चैप्टर की बातें हम लोग करेंगे आज। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका तीसरा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए 51 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है दूसरे चैप्टर तक। तीसरा चैप्टर 52 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो आज इसी की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कहा है कि महाभारत युद्ध कितनों दिनों तक चला था, तो महाभारत युद्ध जो हमारा चला था ना वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था आपका भैया? 18 दिनों तक चला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। छोटी छोटी क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद होगी और याद एक बार देखने की ज़रूरत है, उसके बाद खुद ब खुद आपको याद होते चली जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में आपकी महाभारत की रचना की गई थी। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत याद रखिएगा, ये सब BVI क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? आपका महर्षि वेद व्यास ने आपका महाभारत लिखा था। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन है कि जाति का लक्षण नहीं है, तो जाति का लक्षण क्या नहीं है? साम्य। क्या नहीं है? साम्य जाति का लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे बात करें किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हमेशा ध्यान। बात करते हैं अगला कि गोत्र किसका सूचक है, तो गोत्र सूचक है प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज की। किसका? प्रत्येक उपजाति के समान की पूर्वज की। जैसे कि हम लोगों में भी गोत्र होता है ना, जैसे ब्राह्मण जाति में इस सब में क्या होता है? गोत्र होता है। वही सी गोत्र की बात किया जा रहा है कि गोत्र किसका सूचक है, तो प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज के। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 57। क्वेश्चन नंबर आपका आगे आते हैं 58 से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 97 था। 98 से बात करते हैं। चलिए आगे देखिए कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहले हमें जहाँ मिलती है वो मिलती है स्मृतियों में। कहाँ पे?
स्मृतियों में सबसे ज़्यादा वन अलंकार की संकल्पना हमको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण आपके 37 वर्षों में तैयार हुआ था। कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो 37 वर्षों में आपका तैयार हुआ था। आगे बात करते हैं, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर विवाह है। कौन सा विवाह है? अंतर विवाह है। गोत्र के अंदर जो विवाह होता है उसको अंतर विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो हाँ, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण हुई है? तो सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ हमारे गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण हुई है। क्या हुई है? गुफा के दीवारों पर उत्कीर्ण हुई है। किसकी? सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति गुफाओं के दीवार पर उनकी आकृति बनी थी, रानियों और राजाओं का वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में आपके 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है वो भीष्म को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीम द्वारा कितने अध्याय में? 102वें अध्याय में आपको भीम द्वारा कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो 102 प्रकार के विवाह का वर्णन आपको किया। जैसे कि अम्बा अंबिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अंबिका विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। कौन? अम्बा और अंबिका। ठीक है, आगे बात करते हैं, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान था पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। कौन कौन था? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर आपके महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। ठीक है, आगे बात करें, घटोत्कच किसका पात्र था? तो घटोत्कच भीम का पात्र था। किसका पात्र था? घटोत्कच भीम का पात्र था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये देखिए। देखिए आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज की क्लास हर दिन एक चैप्टर ही कराना है और एक चैप्टर ही बताना है। तो 15 चैप्टर है, 15 दिनों में ख़त्म किया जाएगा ऑब्जेक्टिव MCQ का। तो चाहे कितनी भी छोटा चैप्टर हो या बड़ा चैप्टर, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक दिन में आपकी एक ही चैप्टर का MCQ कराया जाएगा। और इसलिए कराया जाएगा कि ज़्यादा लोड आप पर भी ना पड़े। कराना हो तो 5 चैप्टर एक दिन में करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि छोटी चीज़ों से चलेंगे ना तो बेहतर ढंग से कोई चीज़ों को चल पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चैप्टर हर दिन ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद ज्योग्राफी पे चलेंगे, ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद पॉलिटी पे चलेंगे, पॉलिटी के बाद हिंदी पे चलेंगे, हिंदी व्याकरण पे चलेंगे, इंग्लिश पे चलेंगे। आपके जितने सारे चैप्टर हैं उस सारे को ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके एग्जामों तक कंप्लीट कराया जाएगा MCQ के तौर पे। और मैं कह के देता हूँ कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसमें से आप बात करें तो 90% ऑब्जेक्टिव आप मिलाकर देख ले, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या किताबों से कहीं से भी पूछा गया है और पूछा जाएगा। इतना ध्यान में याद करके रखिएगा। 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया सही ढंग से अभी के समय जो 5 महीने 6 महीने आपके पास टाइम बचा है, इस 6 महीने में ना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो स्टेज होता है ना, इस स्टेज से आपको आगे निकलने के लिए ना सबसे बेहतर है कि आगे का भविष्य जो बनाना है ना, तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इस सारी चीज़ों को, GS को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी सब्जेक्ट हैं आप सारी सब्जेक्टों को अच्छी ढंग से पढ़ना पड़ेगा ताकि आगे चल के आपको कभी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें गलती है। अगर मेरे से कहीं भी मिस्टेक होती है कि कोई भी क्वेश्चन या आंसर में
हो सकता है मिस्टेक अगर होती है तो आप 100% बताने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर मिस्टेक है, तो मैं उसको सही करने का नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। जो ना समझ में आए एक बार कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 109 पे। जैसे 109 है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी थी। किसकी? अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, आगे बात करते हैं कि महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत के शांति पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस पर्व में? शांति पर्व में वन व्यवस्था का क्या मिलता है? आपका उल्लेख मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख है। किस वर्ण का? शूद्र वर्ण का उल्लेख आपको मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है, अरे भैया इसको थोड़ा कम ही कर लो तो बेहतर है। ऋग्वेद के आपको शूद्र में सर्वप्रथम जो वर्ण का उल्लेख है वो शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करें दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। कौन थी? गांधारी। ये छोटी सी क्वेश्चन है, आपको पता हो गया, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दुर्योधन किसकी माँ थी, तो दुर्योधन जो थी वो गांधारी की माँ थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस प्रसिद्ध संत ने गीता भक्ति टीका मराठी में लिखा था, तो मानसरोवर ने आपको गीता भक्ति टीका मराठी में लिखी थी। बात करते हैं अगला, गंगापुत्र किसे कहा जाता है, गंगापुत्र आपको भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी आपको इतनी सी छोटी सी क्लास थी, कोई बहुत बड़ा क्लास नहीं था। जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस होती है ज़्यादा टाइम ही नहीं लगती, मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में बोर होना ना पड़े कोई चीज़ों के लेके। ठीक है, क्योंकि आपको ना लगे कि मैं, देखिए लंबी वीडियो में क्या होता है ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देख पाते, इसलिए छोटी छोटी वीडियो को ना मैं बनाने का मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाएगी तो आपकी ज़्यादा 25 से 30 मिनट के अंतराल में वीडियो रहेगी, उससे ज़्यादा ना रहेगी। ठीक है, सब्जेक्टिव जब वो वीडियो क्लासेस की बात करते हैं, जब वो सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है तो उसमें क्लासेस लंबे हो जाती है। लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें थ्योरी समझाना पड़ता है। थ्योरी समझाने में और ऑब्जेक्टिव समझाने में बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क होती है। तो ऑब्जेक्टिव समझाने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन थ्योरी समझाने में उसकी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। तो इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, जब आपकी ऑब्जेक्टिव थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी ना तो सब्जेक्टिव समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पहले सब्जेक्टिव समझ लो उसके बाद ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले समझ लो, सब्जेक्टिव आपको खुद ब खुद दिमाग में बैठते हुए चला जाएगा कि हाँ इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, क्या चीज़ बताना है, क्या चीज़ नहीं बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर वीडियो, जो बच्चे 2 वीडियो पिछले बार के नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखेंगे, वो 2 वीडियो को एकदम बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप इसकी PDF अगर चाहिए तो PDF आप मेरे जो नंबर दिया गया आपको पहले ही थंबनेल में मिल जाएगा। मेरा जो नंबर है उस पर कॉल नहीं, मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF इस क्लास की ले सकते हैं। देखिए 15 के 15 चैप्टर का PDF मेरे पास मौजूद है, क्लास बाई क्लास आपको PDF देती जाएगी, और नहीं तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF आपको देखने को मिल जाएगा और आपको 100% PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो एकदम मन से 6 महीने का टाइम है भैया, 6 महीने में एकदम जी जान लगा दो और पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।